रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. मतलब जाना था ना सब जने गलत मनई आवा तो पकड़ के सब जने रपट ले आओ. रपटे का है कि नहीं रपटे का है बताओ. तो न बटिए न कटिए और मिल के भाजपा कुछ भी भारत के प्रधानमंत्री बोल देते हैं. तो मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी और दूसरा काम ये करते देश में झगड़ा कराने का काम. झगड़ा कराने का काम. झगड़ा क्यों कराते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है. ये नहीं बता सकते हिंदुस्तान में कितना रोजगार दिया, नहीं बता सकते किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया. आज महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है. आज माहौल खराब करने का काम इस चुनाव के अंदर किया जा रहा है. नफरत की बातें इस चुनाव के अंदर किया जा रहा है. और देश के प्रधानमंत्री नफरत की भाषा बोलते हैं. कभी कहते हैं भैंस चुरा के ले जाएंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, कभी बाप का क्या हुआ आता नहीं, पता नहीं. अरे बजाओ मत यार. तो यही बात है. अब जो माहौल महाराष्ट्र में तैयार किया जा रहा है, जो नफरत का माहौल, आप उसको पसंद करते हैं क्या? नबी के बारे में, नबी के शान में जो गुस्ताखी की, उसको माफ करेंगे? हाथ उठा के बताओ. तो फिर नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ देने वाले आप माफ करोगे? माफ करोगे क्या? तो घड़ी तो बीजेपी के साथ है. तो ये संजय सिंह जी है, बीजेपी के खिलाफ ये और अरविंद केजरीवाल देश भर में लड़ाई लड़ते हैं. तो फिर उनको जेल भेजा जाता है. और जेल में भी ये लड़ते हैं तो फिर बीजेपी डर के मारे इनको छोड़ भी देती है. लड़ने वाले से बीजेपी डरती है, लड़ने वाले से बीजेपी डरती है. और इसलिए बार बार ये घड़ियाल वाले कहते हैं हमसे कि बीजेपी का नाम क्यों लेते हो. आज बीजेपी का नाम क्यों ले रहा हूं? तो आज दोपहर को किरण रिजिजू, आपको तो मालूम है, केंद्रीय मंत्री है गृह होम डिपार्टमेंट के, बराबर है ना. उन्होंने आज मुंबई में आके कहा कि हम इस लोकसभा के शीत अधिवेशन में किसी भी हालात में हम वक्फ की जमीन सरकार के नाम कर देंगे, हम कानून पास कर देंगे. अब एक तरफ देश में लड़ाई शुरू है कि वक्फ का कानून पास नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ, और ये मेंबर है, अभी जेपीसी का रिपोर्ट नहीं गया और केंद्रीय मंत्री आके कहते हैं संजय जी के कानून पास देंगे. उनके बाप का है क्या? ये जमीन मुसलमानों ने मुसलमानों के नाम पे कर दी, इस्लाम के नाम पे कर दी, खुदा को दे दी. ये खुदा की जमीन है. इसको लेने वाले मोदी साहब तुम कौन होते हो? ये हमारी जमीन है, हमारे मदरसे के लिए, हमारे मस्जिदों के लिए, हमारे कब्रिस्तान के लिए, आज कौन ईदगाह के लिए ये वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल होता है. और इसलिए मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले जो छाती निकाल के अपनी जमीनों का इस्तेमाल करते हैं, वो घुटने पे आ जाए और रेंगते हुए गवर्नमेंट पे पास जाए, हमें जमीन दो. मुसलमान ये नहीं करेगा. मुसलमानों के हक की जमीन है, हम लड़ेंगे लेकिन जमीनें नहीं देंगे. इतनी ही बात कहता हूं क्योंकि संजय जी को बात करना है. एक बात इतना ही कह के जाता हूं
महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नबी पे ऊपर भला बुरा नहीं कहा, और ये भी मुख्यमंत्री के सामने। बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में आके कह रहे हैं। ये जो नफरत वाली सरकार है उसको भगाना है, और इसलिए एक नवीन व्यवस्था लाने के लिए, एक नया सत्ता परिवर्तन के लिए आप इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताइए। मैं आपकी खिदमत पिछले 15 साल से कर रहा हूं, और एक मौका खिदमत करने का मुझे दे दीजिए। इतना ही कहता हूं। संजय जी को सुनिए, एक देश के एक वरिष्ठ वक्ता है। आप तुतारी का बटन दबा के, मेरी निशानी क्या है, जरा जोर से बोलिए, मेरा निशानी क्या है, और मेरा बटन का नंबर क्या है, 1 नंबर। तो 1 नंबर का बटन दबा के मुझे कामयाब बनाइए। खुदा हाफिज। मैं संजय जी बात करें। दानशील माँ बहनों, सब बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ बताने यहाँ नहीं आया। आपको मालूम है कि आज से 15 साल पहले इस शहर के, इस एरिया के हालात क्या है? क्या आपको यह मंजूर है कि इस शहर के हालात बदले हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको मंजूर है इस शहर के हालात बदले? तो हाथ उठा के बताइए, हालात बदले हैं कि नहीं? चिल्लाओ जोर से, हालात बदले हैं कि नहीं? तो ये हमने काम किया है। कुछ जो अंधे आपके पास आते हैं वो कहते हैं विकास नहीं किया। हमारी एक बहन करोड़ों रुपए की निधि हमारे से लेके गई और बोलते काम ही नहीं हुआ। तो बोली निधि गया किधर, आपको दिया हुआ खा गए क्या आप? तो हमको उसी के ऊपर बात ही नहीं करनी है। हमने जो काम किया वो आपको पैर के नीचे दिख रहा है। अरे मत बजाओ, अरे बंद करो। तो ये जो आपके जमीन के नीचे दिख रहा है, आपके पैर के नीचे, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। इसे वफा पार्क का इस बिल्डिंग का कौन आदमी है? जावेद किधर है? नहीं, और एक साउथ में रहने वाले इनके सेक्रेटरी थे। नहीं, सलीम भाई, साउथ के रहते, मैंगलोर वाले। और हम लोग, मैं और शानू उधर आके कुर्सी पे बैठ के उनके साथ बात करते थे। तब की समस्या और अब की समस्या में अंतर है। मैंने ये नहीं कहता हूं कि सब समस्या सब खत्म हो गई। दुनिया में किसी भी शहर की सब समस्या कभी भी खत्म नहीं होती। न्यूयॉर्क की नहीं हुई, बंबई की नहीं हुई, तो हमारी कहां से होगी? पर हमारे में क्या बदल आया? तो हमारे रास्ते बदले, हमारे घर का भाव कम से कम दुगना तो हो गया। क्या हो गया घर का भाव? 3 गुना, जो भी हुआ, पर भाव बढ़ा ना। तो किस वजह से बढ़ा? कि अब इस शहर में अमन और शांति है। अब इस शहर में पुलिस से कोई धोखा नहीं है। अब इस शहर में हम पे जुल्म करने वाला कोई पैदा नहीं होता है। अब हमको एटीएस की तकलीफ नहीं होती है। हमारे माँ बाप को जाके कोर्ट के बाहर रोना नहीं पड़ता है, क्योंकि सवाल पूछने वाला एक शख्स इधर है। आज बीच में धर्मांतरण का विषय आया, 56 लोगों की यादी आई और पुलिस ने कहा इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एटीएस आई हुई है। बोले धर्मांतरण हुआ कैसे? तो बोले लॉटरी पे। मैं बोला 56 लड़के लोगों को उठा के लेके जाएंगे, उनके माँ बाप के हालात क्या हो? तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं अंदर गया, मैंने पूछा भाई मेरे को 2 आदमी तो दिखा जिसका धर्मांतरण हुआ है, नहीं तो कल हम उम्रा बंद कर देंगे। जैसा ही मैंने ये कहा,
उन्होंने बोला हम बताते हैं शाम को। फिर रात को मुझे फोन करके बोलते हैं कि कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम कहने वाले हैं कि मुमरा में कोई भी धर्मांतरण नहीं हुआ। अब सोचिए, मैं अगर आवाज नहीं उठाता तो क्या हालात होते हैं। हमारे 56 बच्चे अंदर रहते और उनके माँ बाप इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर घूमते रहते उनके जामीन के लिए। तो क्या यह हालात सुधरे नहीं? पुलिस आजकल किसको उठा के लेके जाके बंद हमारे बीच संजय सिंह जी तशरीफ ला चुके हैं। सर, हम आपका मुमरा करवा में इस्तकबाल करते हैं और हमारे बीच आप खिताब। हम तुम्हारे साथ हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय प्रत्याशी जितेंद्र अवार्ड जी, आम आदमी पार्टी मुंबई के अध्यक्ष प्रीति शर्मा जी, समीम भाई और इस मुमरा की धरती के बहादुर लोगों, माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, सानू भाई, भाई फिराकी जी आज हमारे पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि आप भाई फिराकी हमारे साथ आए। पिछली बार हमारी गलती हुई कि आपके बीवी को हमने इधर से ही हराया था, अब इधर से ही इंशाअल्लाह जिताएंगे। इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं। साहिब है वो साहिब। दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं और इसलिए आया हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई होगी, अमित शाह के खिलाफ लड़ाई होगी, नफरत के खिलाफ लड़ाई होगी, झगड़े के खिलाफ लड़ाई होगी, इस मुल्क का अमन बिगाड़ने वालों के खिलाफ लड़ाई होगी, संजय सिंह सीना तान के आपके साथ खड़ा होगा। इस विश्वास को दिलाने के लिए आपके बीच में आया। मुझे बहुत ताज्जुब है कि देश का कानून मंत्री आज आके कह रहा है सदन के सत्र के शीतकालीन सत्र में वक्फ का कानून पास कर देंगे। मैं जेपीसी का मेंबर हूं, अपोजिशन की तमाम पार्टियां उसमें मेंबर हैं। अरे अभी तो बिल के ऊपर मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा शुरू नहीं हुई। 800 पन्ने की रिपोर्ट में सिर्फ 100 पन्ने पे चर्चा हुई। अभी हमारी सरकार के प्रतिनिधि नहीं आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात अभी कही नहीं। और देश का कानून मंत्री अगर ऐसी बात कह रहा है तो देश के संविधान के साथ कानून मंत्री गद्दारी कर रहा है, लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा है, उसको कहने का हक नहीं। जेपीसी पार्लियामेंट ने बनाई है और पार्लियामेंट की रिपोर्ट के बगैर कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। अभी जेपीसी की रिपोर्ट बनी नहीं है, उसके पहले अगर कानून पास करने की कोशिश करेंगे तो उसका पुरजोर विरोध करने का काम हम लोग करेंगे। अभी टूर हो रहा था, उसका बहिष्कार किया। थोड़ी देर बंद करा दो भाई। साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे
तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। आज नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई से भाई को झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, शिंदे की सरकार है, फडणवीस की सरकार है, अजीत पवार की सरकार है, महायुति की सरकार है। अरे चुनाव के प्रचार में जाते हो तो बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना स्कूल बनाया, बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना अस्पताल बनाया, बताओ हमारे लिए कितनी सड़कें बनाई, बताओ हमारे लिए कितने उद्योग लगाए, बताओ हमारे लिए कितना रोजगार दिया, बताओ हमारे लिए कितनी महंगाई कम की, बताओ मुंबई और महाराष्ट्र की क्या तरक्की की। अरे बेईमानो, मुद्दों की बात नहीं करते हो, फालतू की बात करते हो। बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे, ये सब नारे में अब मुमरा और मुंबई की जनता फंसने वाली नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हिंदुस्तान 144 करोड़ लोगों का है। भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता है यहां महाराष्ट्र में आके, कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैंने कहा मोदी जी 10 इतनी बड़ी तादाद में आप सबको देख के ये यकीन हो गया है, भरोसा हो गया है कि जितेंद्र अवार्ड जी पिछली बार 78,000 वोट से जीते थे, इस बार 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। 15 पैसे भी नहीं आए। किसानों को कहा, भाइयों और बहनों किसानों, आपका हम आमदनी दोगुना कर देंगे, फसल का दाम दोगुना कर देंगे। किसानों से झूठ बोला। माताओं बहनों से कहा महंगाई कम कर देंगे। देश के नौजवानों से कहा रोजगार देंगे। हर चीज झूठ बोलने का काम किया। झूठ बोलने में भारत के प्रधानमंत्री को महारत हासिल है। मैं तो मोदी जी के बारे में कहता हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी नेता के पास गंजे को कंघी बेचने का हुनर है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी।